अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है Z1 मल्टीप्लाई Z2। यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास Z1 की वैल्यू दी गई है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी गई है 3 + 2 आयोटा। हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इस 5 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को हम 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम +4 आयोटा को 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा प्लस 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 15 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद 15 वैसे ही लिख दिया प्लस 22 एज इट इज़, प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनके साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8। अब 15 और 8 ये दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, रियल वैल्यूज़ हैं। इनको आपस में कंबाइन करते हैं। 15 में से 8 माइनस कर देते हैं तो बचेगा 7 + 22 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से ये हमारा फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पर Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक और फ्रैक्शन लगानी है और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आयोटा। फिर +4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और दरमियान में माइनस। यहाँ पर हमने a + b a - b वाला फॉर्मूला क्लोज किया है। इसके बाद 15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, इनके साइन चेंज हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंज हो तो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 10 आयोटा माइनस कर दिया तो +2 आयोटा, आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर
9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद ये 15 वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 2 आयोटा सेम लिख दिया, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8 डिवाइडेड बाय 9 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। अब यहाँ पर 15 और 8 दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं। 15 + 8 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13। अब 23 के नीचे 13 अलहदा कर दें और प्लस 2 के नीचे 13 अलहदा कर दें, और ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके लिखना होता है, इसलिए हमने 13 को ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के नीचे अलहदा अलहदा कर दिया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया था, अब हमने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, तो हम Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन है चेंज कर देते हैं, 5 - 4 आयोटा। और Z2 की वैल्यू हमारे पास 3 + 2 आयोटा, तो हम Z2 का कॉन्जुगेट लिखते हैं। इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 5 - 4 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 आयोटा। फिर हम -4 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, -5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 10 आयोटा। फिर -4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें -12 आयोटा, -4 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। अब 15 -10 आयोटा -12 आयोटा -22 आयोटा, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, इन दोनों के साइन सेम हैं। जिन वैल्यूज़ के साइन सेम हों उनको ऐड कर लेते हैं और साइन वही लगाते हैं जो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ होता है। अब +8 ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1। अब 15 वैसे का वैसे लिख दिया, -22 आयोटा सेम लिख दिया, +8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -8, प्लस माइनस माइनस 8 1s आर 8। उसके बाद 15 - 8, ये दो वैल्यूज़ रियल हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। 15 में से 8 माइनस किए तो 7 बच गया, -22 आयोटा, और ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास
3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर हम प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई हैं 15 प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे लिखा, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 10 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 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 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। अब 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हो गया 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 15 वैसे ही लिख दिया प्लस 22 आयोटा प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। उसके बाद 15 और 8 दोनों वैल्यूज़ रियल हैं, आयोटा के बगैर हैं। 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, प्लस 22 आयोटा सेम लिख दिया। जैसे स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल सेम ये फर्स्ट पार्ट ही है। इसमें एक्स्ट्रा काम यह है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मोड फाइंड करना है। ये हमारे पास Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब हम इसका मोड फाइंड करते हैं, Z1 Z2 का मोड में क्या करते हैं, हम इक्वल के राइट साइड पर स्क्वायर रूट लगाते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 22 का स्क्वायर हो गया 484। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 49 में 484 ऐड करें तो आंसर आएगा 533 और यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा की होल पावर -1। स्टूडेंट्स हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में सॉल्व किए हैं। हमने सीखा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की होल पावर माइनस वाली आ जाए तो उस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाएं और उस पूरी ब्रैकेट की पावर +1 हो जाएगी। अगर पावर -1 हो तो +1 हो जाएगी और किसी भी ब्रैकेट के ऊपर पावर +1 लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक अलहदा से फ्रैक्शन लगानी है और नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मैंने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 7 आयोटा ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। अब नीचे है 2 + 7 आयोटा
2 माइनस 7 आयोटा। दरमियान में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 7 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और दरमियान में माइनस। उसके बाद 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद 2 माइनस 7 आयोटा सेम नीचे लिख दिया ओवर 4, ये -49 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। उसके बाद 2 माइनस 7 आयोटा वैसे ही लिख दिया और 4 प्लस 49 बन जाएगा 53। अब 2 के नीचे 53 अलहदा कर दें और -7 आयोटा के नीचे 53 अलहदा कर दें। इस तरीके से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा अलहदा कर लिए हैं। हम आखिर भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, z का रियल पार्ट क्या है 2/53 और इमेजिनरी पार्ट z का इमेजिनरी पार्ट क्या है -7/53। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन सेट कॉमन होता है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट वैल्यू आयोटा z सेम है, इन दोनों के साइन भी सेम हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं दोनों इक्वेशन सेम लिख रहा हूँ, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आयोटा z के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका साइन चेंज करके माइनस लिखेंगे, ये प्लस है, इसका साइन चेंज करके माइनस, ये 3 भी पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज कर दिया माइनस लिखा, और इस 3 का भी साइन चेंज करके माइनस लिख दिया। इस तरीके से क्या होता है, दो सेम वैल्यूज़ जिनके साइन ऑपोजिट हो जाएं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब जो बाकी बच गया है वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है 2 माइनस आयोटा इंटू w। जब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें फिर नया साइन यूज़ करते हैं, पुराने वाला साइन यूज़ नहीं करते। ये लिखेंगे -3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, ये 4 और 3 दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और प्लस आयोटा यानी +1 आयोटा और -3 आयोटा, ये हो गया -2 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज़ में से
ये W कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से W कॉमन लेते हैं, ये बनेगा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 माइनस आयोटा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3 माइनस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब 2 माइनस 3, ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में माइनस करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब ये W के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। -1 माइनस 2 आयोटा इधर जाके डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 आयोटा, अलहदा से मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक फ्रैक्शन लगाएं और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 1 को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा, फिर -2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा, फिर -2 आयोटा को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2 आयोटा, एक बार दरमियान में माइनस है और एक बार दरमियान में प्लस है, तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और दरमियान में माइनस। अब -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये बन गया 4 आयोटा, -4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद -1 प्लस 4 आयोटा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ये बन जाएगा -1 प्लस 4 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5। अब 3 के नीचे 5 अलहदा कर दें प्लस 4 आयोटा के नीचे 5 अलहदा कर दें और ये हमारी W की फाइनल वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके Z की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखते हैं पुट W इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इन इक्वेशन नंबर। ये W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये भी W की वैल्यू है, ये भी W की वैल्यू है। इसको पुट करके सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने W की ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। हम लिखते हैं
आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। हमने w की जगह पर w की वैल्यू लिख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम 2 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। लिखते हैं आयोटा z प्लस ये 5 पूरी वैल्यू के नीचे लिख देंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आयोटा, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। उसके बाद आयोटा z वैसे ही लिख दिया प्लस 6 सेम 8 आयोटा -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा और इसके नीचे 5। अब हम एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे 5 है और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम इसके नीचे समझे 1 है तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। और जब ये 5 इस आयोटा z के नीचे नहीं है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें या 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। जब नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 5 को आयोटा z से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 5z आयोटा प्लस 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम लिखते हैं 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखते हैं 5z आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 6 प्लस 4, ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं। 6 प्लस 4 10 लिख दिया ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये 5z आयोटा प्लस 5 आयोटा वैसे ही लिख दिया प्लस 10 इज इक्वल टू ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और इस 5 को आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 5 आयोटा। अब हम 5z आयोटा इधर ही रहने देते हैं और 20 प्लस 5 आयोटा सेम लिख दिया। ये प्लस 5 आयोटा इधर जाके -5 आयोटा हो जाएगा। ये प्लस 10 दूसरी साइड पे जाके -10 हो जाएगा। अब 5z आयोटा सेम लिख दिया। 20 -10 ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में माइनस करेंगे। 20 में से 10 माइनस किया 10 रह गया। ये 5 आयोटा और ये 5 आयोटा सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन इनके साइन सेम नहीं हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गई। और यहाँ पर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 5 आयोटा z से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 5 इस 10 से कैंसिल हो गए, बचेगा z इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, इसलिए हम 2 ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं और 2 आयोटा ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़
आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और जब 2 आयोटा को -1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2 आयोटा। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आयोटा, और यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने z और w दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। हमने इस इक्वेशन की मदद से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं। तो सबसे पहले हम ये दोबारा लिखते हैं, 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। स्टूडेंट्स, हम a प्लस बी आयोटा को इधर ही रहने देते हैं, 1 + 0 आयोटा लिखा, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। स्टूडेंट्स, हम 1 + 0 आयोटा को सिंपल 1 लिख सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। ओवर 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के अलहदा से फ्रैक्शन लगाएं। 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4 आयोटा सेम रहेगा, और नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, a² - b²। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4 आयोटा, तो हम लिखेंगे 3² 4² आयोटा स्क्वायर और दरमियान में हमेशा माइनस। इसके बाद 3 + 4 आयोटा वैसे ही लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब a + b आयोटा वैसे ही लिखा, यहाँ पर 3 + 4 आयोटा एज इट इज़, ओवर 9 - 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा। 3 + 4 एज इट इज़ लिख दिया, 9 + 16 25 हो जाएगा। अब 3 के नीचे 25 अलहदा कर दें, +4 आयोटा के नीचे 25 अलहदा कर दें, और इधर चलता आ रहा है a + b आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, राइट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा अलहदा हो गए हैं, और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन दोनों के दरमियान इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। अब हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट a है और राइट साइड पर रियल पार्ट 3/25 है, जबकि लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट b है और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट 4/25 है। इस तरीके से ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई जो कि उसने फाइंड करने को कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 3 को पहले हम x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -2 आयोटा को x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इस 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3y आयोटा, -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें -2x आयोटा, -2 आयोटा को प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस -2y आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब हम x वाली ये दो वैल्यूज़, x और y वाली ये दो वैल्यूज़ इक्वल के लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं, 3x और ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा, और ये +3y आयोटा, ये -4y आयोटा इक्वल के लेफ़्ट साइड पर आके +4y आयोटा हो जाएगा, और ये -2x आयोटा वैसे ही लिख दिया, -2y वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, इस साइड पर सिर्फ 2 आयोटा और -1 रह गया। देखिए स्टूडेंट्स, 3x और 2x ये दोनों वैल्यूज़ x वाली आयोटा के बगैर हैं, तो 3x में से 2x माइनस करते हैं तो 1x रह गया। ये 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा, ये हो गया हमारे पास 7y आयोटा -2x आयोटा, -2y को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2y इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब ये x और प्लस 2y ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इन्हें हम इकट्ठा लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। इसके बाद हम इक्वल के दोनों साइड्स पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो इक्वल के लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट है x प्लस 2y और राइट साइड पर रियल पार्ट है -1, और इक्वल के लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 7y माइनस 2x और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 2। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल लिख लिया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देते हैं। उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। उसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब है हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारे x के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू
-1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, और इसमें इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए x के नीचे x वाली वैल्यू लिख देते हैं, -2x को 2x के नीचे लिख दिया, +7y को y वाली वैल्यू के नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो +2x -2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4y + 7y 11y इज इक्वल टू -2 + 2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और इधर आएगा 0। अब यहाँ पर 11y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के राइट साइड पर 0 पे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 0/11 का आंसर 0। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें। हम लिखते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, x + 2 y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू -1। x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू -1। तो x + 0 की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।